नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन शाम 7 बजे देखना न भूलें। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1951 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी तो 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की शुरुआत 1951 में हुई। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। यह योजना स्वतंत्र भारत की आर्थिक नींव मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 1951 की योजना स्वतंत्र भारत की आर्थिक नींव मानी जाती है, नींव। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है आज का, ध्यान दीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था निम्नलिखित में से। तो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि पर था, कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि पर था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था तो कृषि पर था। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि उस समय देश खाद्यान्न खाद्य संकट पर था, खाद्य संकट में जूझ रहा था। सिंचाई परियोजना, बांधों और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि उस समय भुखमरी की संकट जैसी स्थितियां बनी हुई थी। सिंचाई परियोजना, बांधों और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, ध्यान दें। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो महा महाल महाल नोविस मॉडल पर थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो साथियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 61 प्रोपीसी महाल नोविस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 61 में प्रोपीसी महल नोविस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो औद्योगिकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण, याद रखिएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था तो औद्योगिकरण था। इस योजना में भारी उद्योगों जैसे इस्पात, मशीन निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया ताकि भारत आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बन सके। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो थी 1961 से 1966। क्या थी? 1961 से 1961 से 66 थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1961 से 66 थी। ठीक है, क्या थी? 66 थी, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी साथियों?
1961 से 66 थी, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, लेकिन भारत चीन और भारत पाक युद्ध के कारण यह योजना अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, लेकिन भारत चीन और भारत पाक युद्धों के कारण यह योजना अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आपके एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए पंचवर्षीय योजनाओं से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पूरा सेशन पढ़िए, पूरा वीडियो आज का देखिएगा। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर मैं आया हूँ आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे आया निम्नलिखित में से? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश प्लान हॉलीडे आया निम्नलिखित में से? तो तीसरी, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश आया? तो तीसरी। ठीक है, तीसरी योजना की विफलता के बाद 1966 से 59 तक, ठीक है, 1966 से 59 तक के बीच 3 वर्षीय योजना लागू की गई, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। असफल हो जाने के कारण पाकिस्तान और चीन युद्ध हो जाने के कारण फिर इसके बाद 3 वर्षीय योजना लागू की गई। जो 5 वर्ष की लागू की जाती थी, अब 3 वर्ष की लागू की गई। ठीक है, याद रखिएगा, 3 वर्ष की, याद रखिएगा 1966 से 69 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से? तो साथियों चौथी जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी? 1974 से 1969 से 74 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1969 से 74 तक, याद रखिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी साथियों? 1969 से 74 थी। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों चौथी जो योजना का उद्देश्य था वो आर्थिक स्थिरता और विकास के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। ठीक है, क्या था? विकास के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसमें राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया गया था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को भी मजबूत किया गया था और राष्ट्रीयकरण को भी मजबूत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो क्या है, ध्यान दें साथियों। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसका लक्ष्य गरीबी काम करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो कब किया गया था? 1974, याद रखिएगा 1974 में, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको ना 1974 से 1979। ठीक है, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसका लक्ष्य था गरीबी कम करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। हमारे देश में गरीबी को उठूर कर भरी थी, इसलिए यह नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को किस सरकार ने समाप्त किया निम्नलिखित में से? 5वीं पंचवर्षीय योजना को किस सरकार ने समाप्त किया? तो साथियों जनता पार्टी सरकार ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को किस सरकार ने समाप्त किया था? तो भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा 1977 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त से पहले समाप्त कर दिया, लेकिन रोलिंग
प्लान लागू किया, ठीक है, रोलिंग प्लान लागू किया था। कब किया था, सत्ता में आई थी ये पार्टी, तो 1977 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये पार्टी एक्टिव हुई थी और इसी ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने शुरू की निम्नलिखित में से। तो साथियों रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है वो मोरारजी देसाई ने की थी। किसने की थी, मोरारजी देसाई ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा मोरारजी देसाई ने की थी और रोलिंग प्लान में हर वर्ष लक्ष्य और संसाधनों की समीक्षा की जाती थी। यह पंचवर्षीय योजना की कठोरता को कम करने का प्रयास था, ठीक है, क्या था, पंचवर्षीय योजना की कठोरता को कम करने का प्रयास था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो कितनी थी, 1980 से 85 थी, ठीक है, क्या थी, 1980 से 85 थी, याद रखिएगा, 1980 से 85 थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1980 से 85 थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो छठी योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। जो छठवीं जब योजना आई साथियों तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू रही निम्नलिखित में से। तो साथियों सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो किस अवधि में लागू रही, तो 1985 से 90 तक, ठीक है, यानी कि 1985 से 90 तक, याद रखिएगा, 1985 से 90 तक, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लागू रही। और सातवीं योजना में उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। यह योजना अपेक्षाकृत सफल मानी जाती है, ठीक है, अपेक्षाकृत यह योजना सफल भी हुई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी, 1992 से 97, ठीक है, यानी कि 1992 से 97, 97, ठीक है, याद रखिएगा, 1992 से 97 थी, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1992 से 97 थी, ठीक है, याद रखिएगा। आठवीं योजना आर्थिक सुधारों के बाद लागू हुई, क्या हुई, आर्थिक सुधारों के बाद लागू हुई थी, ठीक है। इसमें निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विक को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, इसमें उदारीकरण और वैश्विक को बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी सुधार लागू हुआ निम्नलिखित में से। तो साथियों आठवीं पंचवर्षीय में एलपीजी सुधार लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1951 के आर्थिक संकट के बाद, कब, 1951, याद रखिएगा, 1951 के बाद, 1951 के बाद आर्थिक संकट के बाद एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक सुधारों को आठवीं योजना में मजबूती से लागू किया गया था। कब किया गया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद रखिएगा, एलपीजी सुधार लागू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, तो 1997 से 2000 थी, ठीक है, 1997 से 2000 थी, ठीक है, याद रखिएगा, 2000 थी, 2002 थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
तो साथियों 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, तो 1997 से 2000 थी, मैंने लिख भी दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समान विकास और गरीबी उन्मूलन था। इसमें मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया। याद रखिएगा किस पर जोर दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन पर और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, और सामाजिक न्याय पर भी, समान विकास और गरीबी उन्मूलन और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों 10वीं जो पंचवर्षीय की योजना थी वो थी 2002 से 2007 तक थी। ठीक है, कितनी थी, 2002 से 2007 तक थी। ठीक है, याद रखिएगा 2007 तक थी। ठीक है, इस किसकी थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी, 2002 से 2007 तक। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 10वीं योजना में 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता कम करना प्रमुख उद्देश्य था। क्या था 10वीं योजना का, तो 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता कम करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी निम्नलिखित में से। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012, यानी कि 2007 से 2012 थी। ठीक है, क्या थी, 2007 से 2012 थी। किसकी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी साथियों, 2007 से 2012 थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं योजना का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास था। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास का विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 11वीं योजना का क्या मुख्य लक्ष्य था, तो समावेशी विकास था। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। साथियों 12वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी, तो 2012 से 2017 थी। ठीक है, क्या थी, 2012 से 17 थी, यानी कि ऑप्शन सी 2012 से 2017 थी। ठीक है, क्या थी अवधि, 2012 से 2017 थी। क्या थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2012 से 2017 थी, याद रखिएगा। 12वीं योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसमें अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें तेज, सतत और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या, ध्यान दें। पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा तैयार की जाती थी निम्नलिखित में से। तो साथियों पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो किस संस्था द्वारा तैयार की जाती थी, तो योजना आयोग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, और 1950 से 2014 तक पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी। कब से कब तक, 1900, याद रखिएगा 1950 से 2014 तक। ठीक है, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा आयोग द्वारा बनाई जाती थी। और 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग 2015 में, याद रखिएगा 2015 में, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों यहाँ पर। ठीक है, 2015 में, यहाँ पर गलत हो गया, चलो यहाँ मैं समझा देता हूँ। 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा योजना जो आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया था, 2015 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें।
अगला प्रश्न है साथियों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी साथियों, 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी, याद रखिएगा, 1950 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1950 में हुई थी, और यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग कर विकास सुनिश्चित करना था। ठीक है, क्या करना था, देश के संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग कर विकास सुनिश्चित करना था, याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी ध्यान दें, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसकी हुई थी, नीति आयोग की। ठीक है, 2015, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सहकारी संघवाद और नीति निर्माण पर आधारित संस्था थी। क्या थी, सहकारी और संघवाद और नीति निर्माण पर आधारित संस्था थी, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, पंचवर्षीय योजना की कुल संख्या कितनी रही निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना की जो कुल संख्या है वो कितनी रही, तो 12 रही, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी रही, 12 रही, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, याद रखिएगा। और बड़ी योजना के बाद इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, बड़ी योजना के बाद इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी, रूस से ली गई थी। किस देश से ले गई थी, रूस से, यानी कि सोवियत संघ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय जो योजना है वो किस देश से ली गई थी, तो रूस से ली गई थी, याद रखिएगा। भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अवधारणा सोवियत संघ से ली वहाँ पंचवर्षीय योजना का सफल प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दें, क्या है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से। तो साथियों, जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा जाता था वो क्या था, संतुलित आर्थिक विकास, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित आर्थिक विकास था पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र संतुलित विकास कर सामाजिक आर्थिक असमानता कम करना था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दें। पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा किसने की निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, किसने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और कब की थी, तो 2014 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी, तो 2014 में, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कब की थी ये योजना की घोषणा समाप्त, तो 2014 में की थी। वो किसने की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पंचवर्षीय योजना प्रणाली समाप्त करने की घोषणा की और नीति आयोग की माध्यम से नई नीति व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू प्रश्न जो एसएससी जीडी 2026 के ताबड़तोड़ आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। साथियों, आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।